नमस्कार विद्यार्थियों। कार्यकाल वाच्य के प्रकरण में कार्यकाल को हमने विस्तार से पढ़ा, वाच्य को भी पढ़ लिया है, कर्तरी, कर्म और भाव को, तीनों वाच्यों को हमने पढ़ा। छोटा सा टॉपिक रह गया इसमें उस दिन, वाच्य परिवर्तन, उसको हम पढ़ेंगे। तो वाच्य परिवर्तन में देखो किस प्रकार से होता है, तो अपना नोटबुक निकालें और मेरे साथ साथ तो लिखते रहें। वाच्य परिवर्तन मैंने उस दिन पढ़ाया था, उस दिन भी आपको बताया था कि आपने अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़े होंगे। उसी से संबंधित हमारा प्रकरण ये है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से संबंधित, कि एक क्रिया को दूसरी क्रिया में परिवर्तित करना, यानी एक वाच्य की क्रिया को दूसरे वाच्य की क्रिया में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? वाच्य परिवर्तन। तो लिख भी लेते हैं हम इसको, वाच्य परिवर्तन का अर्थ क्या वाच्य परिवर्तन होता है। एक वाच्य की क्रिया, एक वाच्य की क्रिया को दूसरे वाच्य की दूसरे वाच्य की क्रिया में परिवर्तित किया जाना, क्रिया में परिवर्तित किया जाना वाच्य परिवर्तन कहलाता है। आपने देखा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वहीं से हम इसको निकाल कर लाए हैं। वो अंग्रेजी का है, ये हम ये नियम पढ़ रहे हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब इसको बदलना कैसे, देखो मैं आपको बता दूं, इन पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। कर्तृवाच्य, इनको भी आप लिखें, एक कॉलम बना के उसी में साइड में लिख लें। कर्तृवाच्य जो होता है उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं काम करती हैं, अकर्मक और सकर्मक। दूसरे नंबर का कर्मवाच्य जो होता है उसमें सिर्फ सकर्मक, क्योंकि नाम से संबोधित हो रहा है कर्म, और कर्म किस में होता है? सिर्फ सकर्मक में होता है। और तीसरा हमारा है भाव, भाववाच्य में सिर्फ अकर्मक। तो देखिए इस प्रकार से तीनों, कर्तृवाच्य में दोनों क्रिया काम आती हैं, कर्मवाच्य में सिर्फ एक सकर्मक कर्म होता है, और भाववाच्य में सिर्फ अकर्मक क्रिया काम में आती है। अब हमको देखना ये सकर्मक जो क्रिया है ना, सकर्मक वो क्रिया इस अकर्मक में परिवर्तित नहीं हो सकती, अकर्मक क्रिया सकर्मक में परिवर्तित नहीं हो सकती। ये सकर्मक क्रिया ये इसमें परिवर्तित हो सकती है, यह अकर्मक क्रिया ये इसमें परिवर्तित हो सकती है। तो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सकर्मक क्रिया है, उसका उदाहरण इसमें परिवर्तित हो जाएगा। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि अकर्मक क्रिया का उदाहरण बनेगा ही नहीं। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा, कर्तृवाच्य भाववाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है भाई। और भाववाच्य का जब हम लेंगे तो भाववाच्य कर्तृवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो इनको हम पढ़ेंगे अभी। ये बता रहे हैं आप, वाच्य परिवर्तन का अर्थ हो गया। वाच्य परिवर्तन में पहला लिखें यहाँ पे, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये। उस दिन आपने उस टॉपिक को गौर से पढ़ा होगा तो अब आपको समझ में आ जाएगा। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना, पहला क्या रहेगा आज हमारा? कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना। तो किस प्रकार से बदलेंगे, देखो किस प्रकार से इसमें जो नियम काम में आएंगे उनको हम लिखेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पहला जैसे है कर्ता के साथ, नियम नंबर पहला क्या काम में आएगा इसमें? कर्ता के साथ, यानी जो कर्तृवाच्य का जो वाक्य होगा उसमें जो कर्ता आएगा उसके साथ, यानी उसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे। तो कर्ता के साथ से, यानी कर्म कारक का जो चिन्ह है, कहने का अर्थ ये है, मैं सीधी सी बात बता देता हूं आपको, के द्वारा या द्वारा लगाया जाता है, यानी
जो कर्ता कारक के साथ जो चिन्ह आया है, इस कर्ता के साथ जो चिन्ह आया है उसके साथ उसको तो परिवर्तित कर देंगे, क्या कर देंगे, कर्ता कारक के साथ करण कारक का चिन्ह लगा देंगे। किसका चिन्ह लगा देंगे, करण कारक का चिन्ह क्या होता है, मैंने पढ़ाया कारक आपको, से संबंध बनाने के लिए के द्वारा या फिर द्वारा, तो इन चिन्हों का प्रयोग कर देंगे। तो पहला तो रूप ये बदलेगा। और दूसरी बात कहाँ आती है, दूसरा नियम लिखेंगे हम। दूसरा नियम है मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देंगे। जो क्रिया कर्तृवाच्य में आई है ना हमारे, उसको हम किस में बदल देंगे, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में, हमेशा सामान्य भूतकाल में परिवर्तित हो गई है। जब हम चेंज करेंगे, चाहे वो कर्तरी से भाव में करें, चाहे वो कर्तरी से कर्म में करें, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल, जैसे कल मैंने पढ़ाया था आपको, जब भी बताया था सेकंड फॉर्म जिसको हम कहते हैं, लिखा, गाया, सोया, नहाया, खाया, इस प्रकार से आदि में बदला जाता है, आदि में बदला जाता है। तथा मुख्य क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष बदल दिए जाते हैं। किसके अनुसार बदल दिए जाते हैं, जब इसके अनुसार बदल दिए जाते हैं, यानी जो सहायक क्रिया होगी ना बाद में इसके साथ, सहायक क्रिया जो होगी इसके साथ, उसके अनुसार इसको बदल दिया जाएगा। कैसे बदला जाएगा, देखो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। उदाहरण लिखेंगे फिर समझ में आएगा। रोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। आप बता सकते हैं कोई बच्चा कि ये कौन से वाक्य का उदाहरण है? अगर आपने पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कर्तरीवाच्य का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि रोहन पुरुष जाति से संबोधित पुल्लिंग है और पढ़ता ये भी पुरुष जाति से संबोधित पुल्लिंग है। लेकिन कर्म जो इसमें दिया हुआ है पुस्तक, वो स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें कर्मवाच्य नहीं है। कभी आप ये सोचो कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, इसमें तो कर्मवाच्य होना चाहिए। कर्म दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कर्म का जो लिंग है वो इसमें स्त्रीलिंग दिया हुआ है पुस्तक, लेकिन कर्ता और क्रिया का जो लिंग है दोनों किसमें दिए हुए हैं, पुल्लिंग में। इसलिए कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग वचन पुरुष है तो कर्तृवाच्य होगा। कर्तृवाच्य हम पढ़ रहे हैं, कर्तृवाच्य को अब हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। ऊपर लिखा हुआ है कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना। अब देखिए, रोहन, कर्ता को यूं क्यों रखना है, ठीक है भाई। कर्ता के साथ, कर्ता को यूं क्यों, कर्ता के साथ से, के द्वारा या द्वारा लगाना। से वाक्य बनता है शुद्ध, तो से, के द्वारा से शुद्ध बनता है तो के द्वारा, द्वारा से बनता है तो। अब रोहन के द्वारा पुस्तक, बिल्कुल नहीं छेड़ना है कर्म को, कर्ता और कर्म को तो छेड़ना ही नहीं है, बस कर्ता के साथ जो कर्म कारक का चिन्ह लगाना है। रोहन के द्वारा पुस्तक। अब देखो कर्मवाच्य बनाने के लिए क्या करना होगा, कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया रखनी होगी, यानी उसका लिंग बदलना होगा। किसका, मुख्य क्रिया का। मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना। अब इसमें पढ़ता यहाँ कर्ता के साथ थी, लेकिन अब इसको चेंज किस में करना है, पुस्तक के साथ। तो पढ़ता तो पुल्लिंग थी, अब स्त्रीलिंग क्या होगा, पढ़ती, क्या होगा, पढ़ती। लेकिन अब
मुख्य क्रिया को किसमें बदलना है? सामान्य भूतकाल में। तो पढ़ी, रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी, अब उस पर क्या लिखा हुआ है? पढ़ता है। तो पूरा रूप क्या हो जाएगा सहायक क्रिया का? पढ़ी जाती है। ये किसमें बदल जाएगा? सामान्य भूतकाल के साथ साथ सहायक क्रिया। इनके जो लिंग वचन है वो इस क्रिया के साथ, देखो पढ़ी के साथ साथ ये बदल गया। रोहन पुस्तक पढ़ता है, यहां तक पढ़ता है, लेकिन अब पढ़ी है अगर हम लिखें तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। अगर हम लिखें रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी है, जाति नहीं लगाएं, तो वाक्य कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, जो सहायक क्रिया होती है ना, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया, या एक ही जो शब्द है उसमें अपना बोध कराने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। अब ये है का रूप कब होगा? जब जाति शब्द आ जाएगा। रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये किसके अनुसार बदलेगी? जो ये सहायक क्रिया है किसके अकॉर्डिंग होगी? सामान्य भूतकाल की जो क्रिया हमने परिवर्तित कर दी उसके साथ साथ। अब हम देखते हैं रोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। रोहन का लिंग वही है, पुल्लिंगी। रूप बदला तो किसका बदला है? पुस्तक का और पढ़ी का, क्योंकि पुस्तक पहले भी कर्म था और अब भी कर्म है। पहले भी स्त्रीलिंग में था, अब भी स्त्रीलिंग में है। और जो क्रिया है वो पहले भी क्रिया थी, अब भी क्रिया है, लेकिन उसका रूप पहले पुल्लिंग में था और अब किसमें हो गया? स्त्रीलिंग में। पहले वो कर्म के साथ नहीं थी, पहले कर्ता के साथ थी, अब किसके साथ है? कर्म के साथ। कर्ता के साथ पहले थी तो कर्तृवाच हमने उसको पढ़ा, अब कर्ता को छोड़ दिया उसने, किसके साथ बैठ गई? कर्म के साथ। तो क्या पढ़ लिया हमने? उसके कर्मवाच। तो इस प्रकार से वाच्य परिवर्तन होता है, कर्तृवाच को कर्मवाच में बदलना। तो ये दो नियम थे, इनको आपने उतारा, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। दो नियम बस, और दो नियम भी ज्यादा बड़े नहीं। पहला तो क्या है? कर्ता के साथ कर्म कारक का चिन्ह, और दूसरा मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना। ये दो नियम है। अगला एक उदाहरण और इसमें बता रहा हूं मैं आपको, फिर उसको परिवर्तित करेंगे और फिर अगले पे चलेंगे। दूसरा जो आएगा कर्तृवाच को भाववाच में परिवर्तन, है ना। बच्चे दूध पीते हैं। बच्चे दूध पीते हैं। एक बात और ध्यान रखना बेटा, इसमें कर्तृवाच का वही उदाहरण कर्मवाच में परिवर्तित होगा जो सकर्मक क्रिया का होगा। इस चीज को आप बिल्कुल डेफिनेटली नोट कर लें, क्योंकि कर्म हम हमारे मन से नहीं बना सकते। कर्म वाक्य में होगा तो ही कर्म होगा वो। ये नहीं कि कर्तृवाच का उदाहरण हमको दे दिया अकर्मक क्रिया कर, हम उसको फिर परिवर्तित कर रहे हैं सकर्मक क्रिया में, होगा ही नहीं। ठीक है। कर्मवाच्य में तभी परिवर्तित होगा कर्तृवाच्य जब वो उसका उदाहरण किसमें हो? सकर्मक क्रिया में हो, क्योंकि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है। बच्चे क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। बिल्कुल हम जानते हैं इसको कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब देखो सीधी सी बात है, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। मैंने आपको पहले बताया था कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। अब इसको परिवर्तित करेंगे तो कैसे करेंगे? बस वही दो नियम, वही दो नियम। बच्चे देखो भाई और पीते है कि नहीं? लिंग वचन समान, तो कर्तृवाच है कि नहीं? अब बच्चे को किसमें परिवर्तित हो जाएगा? बच्चों के द्वारा, बहुवचन तो है, बच्चों के द्वारा, ये चेंज होगा ही नहीं। दूध पीते, पिया सहायक क्रिया के साथ, जाता सहायक क्रिया है। बच्चों के द्वारा एक तो परिवर्तित ये किया, दूसरा पीते जो ये मुख्य क्रिया है, मैन वर्ब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसको किसमें बदल देंगे? सामान्य भूतकाल में। सामान्य भूतकाल में। और सहायक जो क्रिया है उसके साथ क्या लगा देंगे? जाता है। बच्चों के द्वारा दूध पिया जाता है, तो ये किसमें हो गया? कर्मवाच में। और ये क्या था? कर्तृवाच में। ठीक है भाई। इस प्रकार से आप पाठ्य पुस्तक में तकरीबन आपको 20 उदाहरण दिए हुए हैं, उन सबको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो उदाहरण को कमेंट बॉक्स में डाल दें, उसको समझा दिया जाएगा। इस प्रकार से अब लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है इसका
वाच्य का कर्तृवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित करना। दूसरा, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना यानी परिवर्तित करना। आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना, और उदाहरण भी जो हमने लिखे थे वो सारे के सारे सकर्मक क्रिया के थे, क्योंकि सकर्मक क्रिया में उनको परिवर्तित किया गया है। यहाँ जो लिखा है हमने कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना, अब यहाँ जो उदाहरण लिखेंगे ना वो सारे के सारे उदाहरण किस में होंगे? अकर्मक क्रिया में होंगे, क्योंकि कर्तृवाच्य के जो अकर्मक क्रिया का उदाहरण वो भाववाच्य में परिवर्तित हो, क्योंकि भाववाच्य जो होता है वो ओनली फॉर अकर्मक क्रिया में होता है, सकर्मक में नहीं होता। तीन चीजों को आप ध्यान रखें। नियम वही दो। नियम नंबर पहला क्या है? कर्ता के साथ वही का वही नियम है, कर्ता के साथ से के द्वारा या द्वारा, यानी कि करण कारक का चिन्ह, ठीक है भाई, ये मैं लिख देता हूं आपको जानकारी के लिए, लगाया जाता है। ठीक। अब नंबर 2 नियम क्या है? दूसरा नियम है मुख्य क्रिया को सामान्यभूत क्रिया में बदलना पड़ता है। वही तो वही जो पिछली बार लिखा था, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदलना। ठीक है। और इसमें तीसरी चीज ये और है, आपने देखा होगा भाववाच्य हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होता है। उस दिन भी हमने जब भाववाच्य पढ़ा था तो भी लिखा था, इस चीज को भी आप ध्यान रखें। यहाँ जो सहायक क्रिया होगी ना वो एक वचन और पुल्लिंग के अनुसार होगी। तो उदाहरण लिखते हैं, जैसे विष्णु नहीं पढ़ा, एक उदाहरण लिखेंगे हम, विष्णु नहीं पढ़ा। परिवर्तित करेंगे, विष्णु से या के द्वारा द्वारा वो लगाना वो चेंज कर दिया, विष्णु से। अब देखना थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, वाक्य प्रत्येक वाक्य में ये नोट शब्द नहीं आएगा, नहीं आएगा, आवश्यकता के अनुसार आया। अब ये तो कर्तृवाच्य में दिया हुआ है तो परिवर्तित करेंगे तो आएगा ही निश्चित रूप से। तो इन चीजों को ध्यान देना, हर एक वाक्य में नहीं आएगा। विष्णु से नहीं पढ़ा गया, बदल दिया रूप, नहीं पढ़ा गया। एक उदाहरण और ले लेते हैं, गाय नहीं चल पाती है। और थोड़ा ध्यान दें, दोनों उदाहरण जो लिखे हुए कर्तृवाच्य के और कर्मक क्रिया के, गाय से या गाय के द्वारा, ठीक है भाई। नहीं, अब चल, चला, बदल गया ना रूप, गाय से नहीं चला जाता है। इस प्रकार से ये तो हो गया कर्तृवाच्य का और ये हो गया भाववाच्य का। तो ऐसे हम बदल देंगे, क्रिया का रूप बदला है और कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया जाता है, चीजों को हम परिवर्तित कर देंगे। तो बहुत सारे उदाहरण इसमें दिए हुए हैं भाई, आप इन उदाहरणों को लिखना और लिखने के बाद में आपको समझ में आएगा। अब इनका भी वही रूप में देखना, मैं थोड़ा सा समझ देता हूं आपको। जैसे थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना, अब वही का वो उदाहरण कर्मवाच्य का आ गया।
वो उदाहरण कर्मवाचक का। अगर आपसे कह दिए कि इसको कर्तृवाची में परिवर्तित करें तो कैसे करेंगे? वही का वही करना है, जो कर्तृवाची में होता है वही कर्मवाची में, उसमें के से के द्वारा हटा देना है, कर्तृवाची अपना आप बन जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, द्वारा को हटा दो, पढ़ी जाएगी उसको हटा दो, क्या है? राम पुस्तक पढ़ेगा, ये लो हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हरिण से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा सामान्य भूतकाल में, इसको परिवर्तित करना है, से को हटाना है, हरिण नहीं दौड़ता, वापिस कर्तृवाची में आ गया। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है जिनको आप समझना, लिखना इनको। मैं 2 उदाहरण और आपको समझा देता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब मैं एक कर्मवाचक का लिखूंगा, उसको परिवर्तित करूंगा कर्तरी में, और एक भाववाचक का लिखूंगा, उसको परिवर्तित करूंगा कर्तरी में। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। सुमंत द्वारा आम खाया जाता है। एक उदाहरण लिख रहा हूं बेटा मैं। सुमंत द्वारा आम खाया, यानी क्रिया का रूप परिवर्तित आ गया। देखो बेटा, खाया आ गया, यानी ये रूप परिवर्तन है। किसमें? ये कर्मवाच्य में परिवर्तित हुआ है, यानी कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब इसको बदलना किसमें है? कर्तृवाच्य में। किसमें बदलना है? कर्तृवाच्य में। तो सुमंत को सुमंती रहने देंगे, ये तो बदलेगा ही नहीं, बदलेगा तो क्या? इसके साथ चिन्ह। अब द्वारा को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि कर्मवाच्य में लिखेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे तो लगाएंगे, और कर्मवाच्य को वापस कर्तरी में बदलेंगे तो इसको हटा देंगे। सुमंत द्वारा को हटा दिया तो क्या आया? आम। अब खाया को हटा देंगे क्योंकि खाया तो परिवर्तित रूप है, मूल रूप क्या है? खाता। अब जाता तो किस लिए लगाया? क्योंकि खाया परिवर्तित किया था। इन दोनों को हटाकर क्या कर देंगे? सहायक क्रिया हा लगा देंगे। आम, सुमंत आम खाता है, सीधा सा वाक्य बन गया, कर्तृवाच्य। ठीक है भाई। अब इसको अगर इससे परिवर्तित करवा, सुमंत आम खाता है, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। सुमंत द्वारा आम खाया जाता है, सुमंत द्वारा आम खाया जाता है, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित कीजिए। सुमंत आम खाता है, कर्तृवाच्य। बस ये ध्यान रखना है। अब भाववाच्य को और लिखा देता हूं मैं। उससे बैठा नहीं जाता, उससे बैठा आ गया ना, रूप बदला हुआ, नहीं जाता, भाववाच्य का बेटा, और अकर्मक क्रिया का। अब बदलेंगे किसमें? बदलेंगे किसमें? कर्तृवाच्य में बदलेंगे। अब कर्तृवाच्य में कैसे बदलेंगे? देखो, उससे से लगा हुआ है साथ में बेटा, क्या लगा हुआ? से। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। वह बैठा बदला हुआ है, से को हमने हटा ही दिया है। बैठा को बैठ, वह बैठ नहीं पाता। अब जाता को हटा देंगे, क्यों? क्योंकि रूप चेंज हो गया। जाता तो सहायक क्रिया की सहायता करने के लिए, मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए लगाया था। उससे बैठा नहीं जाता, वह बैठ नहीं पाता, किसमें बदल गया? कर्तृवाच्य में। अब इसको अगर भाववाच्य में बदलना है तो ये ऊपर वाला उससे, वह का रूप किसमें परिवर्तित हो जाएगा? उससे में। ठीक है, और उससे, उसके साथ से लगा हुआ है, इसको हम हटा देंगे क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह लगा हुआ है, और वह हो जाएगा। बैठा रूप परिवर्तित है क्रिया का, बैठ हो गया, नहीं यूं क्यों ही रहेगा। अब जाता ने तो सहायता की है, जाता मुख्य क्रिया क्या थी? बैठना। अब वहां बैठा पर रूप परिवर्तित हो गया, बचा बैठ, वह बैठ नहीं जाता। अगर ऐसा होता तो वाक्य शुद्ध है, इसलिए इसको शुद्ध बनाना, वह बैठ नहीं पाता। तो ये कर्तृवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तित, भाववाच्य का कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित, और कर्मवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तित। इस प्रकार से आपका ये जो वाच्य का जो खेल था वो संपूर्ण हुआ। 5 टॉपिक आपके हो गए हैं, क्रिया, विशेषण, कारक, काल और वाच्य। इसके बाद में वाक्य शुद्ध अशुद्धि है और समास है, ये 2 टॉपिक और हम आपको पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं उनको आप स्वयं भी पढ़ लेना। बाकी
विद्यालय अगर खुलता है तो उसमें पता लगेगा किस प्रकार का कोर्स लेंथली रखते हैं, वो किस प्रकार से डिस्कनेक्ट करते हैं कुछ चैप्टरों को, तो उसी आधार पर फिर हम उसको पढ़ाएंगे। 2 टॉपिक और पढ़ाएंगे, वाक्य शुद्धि का और समास का। उसके बाद में फिर हम पत्र लेखन करेंगे। पत्र लेखन के बाद फिर हम वापस हमारी पुस्तक पर लौट कर आएंगे। पाठ्य पुस्तक से हम उनको व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो इन चीजों को समझने के लिए आप रेगुलर अपनी जो वीडियो हैं उनको देखते रहें, उनको लाइक करते रहें, उनमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट करते रहें, और समझ में अगर कोई चीज नहीं आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में उदाहरण सहित डाल दें। उस जो समस्या आपकी है उसका समाधान किया जाएगा। बाकी निश्चित रूप से आप जुड़े रहें, रोजाना रेगुलरिटी बनाए रखें, देखते रहें, तो वो आपको बेटर जो समझ में आएगा। और आप छोड़ देते हैं बीच बीच में तो मेरे हिसाब से फिर आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, आपको समझ में आएगा। आज हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आप सफलता पाने के लिए इन चीजों को देखते रहें, इग्नोर नहीं करें। नमस्कार।